जय माता दी, जय माता दी। दूसरा अध्याय ब्रह्मचारिणी अध्याय। माता का दूसरा दिन, नवरात्रि का दूसरा दिन है। माता का पाठ ब्रह्मचारिणी। प्यार से सुनिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी। दधाना करम पदा अभ्याम लक्ष्म याम लक्ष्म माला कमंडलम देवी प्रसिद्धतु मयि ब्रह्मचारिणी नूतमा। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योति में अत्यंत भव है। इसके बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला रहती है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। इसकी उपासना से मनुष्य में तप, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पाठ से दूसरे दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी अपनी कृपा से भक्ति प्राप्त करता है। पहला अध्याय भगवती की महिमा तथा मधुकैटभ वध। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधुकैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा। ब्रह्मा जी ने जिसका सत्वन किया था उसको महाकाली देवी का मैं सत्वन करता हूँ। वह अपने 10 हाथों से खंडक, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, भूषंडी, मस्तक और शंख धारण करती है। उनके 3 नेत्र है। वह समस्त अंगों में दिव्य आभूषण से शोभित है। उनके शरीर को कांति नीलमणि का साधन तथा वह 10 मुखों को 10 पैरों से युक्त है। मातलेंड की जी बोले, सूर्य के पुत्र स्वामी जो 8वें मनु कहे जाते हैं। अब उनकी उत्पत्ति कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग स्वारणी भक्ति माया के अनुग्रह में जिस प्रकार मत्वंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सर्वोच्चिप मवंतर में राजा सूरत थे। वह चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनको समस्त भूमंडल पर अधिकारी था। वह प्रजा का अपने और पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उसका समय कोलावाधिस वंशी नाम से क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत को दंड नीति बड़ी प्रलभ थी। उनके शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। कोलवंदिस में संख्या के कम थे भी राजा सूरत युद्ध में उनके समस्त परास्त हो गए। तब वह युद्ध भूमि में अपने नगर को लौटे आए। केवल अपने देश को राजा होकर कहने लगे, किंतु वहां भी उसने प्रबल शत्रुओं को स्वयं महाभाग राजा दस्युओं का आक्रमण कर दिया। राजा का बल कर्म हो चुका था, इसलिए उनके दुष्ट बलकार और दुरात्मा मंत्रियों में वहां और राजधानी में भी सारों की सेना और खजाने की छीन लिया। सूरत के प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए शिकार खेलने के लिए बहाने घोड़े पर सवार वहां से अकेले ही अपने घने जंगल में चले। वहां उन्होंने मेघा मुनि का आश्रम देखा। वहां बहुत से हिंसक जीव अपनी संभावित हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांति भाव में रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उन वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वह उन मुनिश्रेष्ठ का आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ समय के तक रहे। फिर ममता के वशीभूत होकर वहां से प्रकार चिंता करने लगे। पूर्व काल में पूर्वजों ने जिसका पालन किया वही नगर आज में रहित रही है। पता नहीं मेरे दुराचारी वृत्यगण उसकी धर्म पूर्ण रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाले वो सूरवीर था। वह मेरा प्रधान हाथी और शत्रुओं को अधीन होकर न जाने किन भागों में भोगता हुआ जो कुछ मेरी कृपा धन अधीन हो न जाने से भागों को भोगता हुआ जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने में सदा मेरे पीछे चलते हैं वह निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन्हें अपव्ययी लोग के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट इकट्ठा क्या हुआ, मेरा खजाना खाली हो जाएगा। इस प्रकार से तथा और जो कोई बातें राज सूरत निरंतर सोचते रहते हैं। एक दिन उन्होंने मेघा ऋषि के आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा और उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो, तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है। तब उन्हें क्यों शोकग्रस्त हो खिन्चित दिखाई देती हो। राजा सूरत को यह प्रेम व कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन मैं धनिकों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से विहीन हूँ। मेरे विष्णु ने बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन को चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं बात को नहीं
जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री का और सब जनों को कुशल है या नहीं। इस समय घर में कुशल रहते हैं अथवा कोई कष्ट है। मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वह सदाचारी या दुराचारी हो गए? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना आश्चर्य क्यों है? वे सुब्राप मेरे विषय में जो कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठा धारण नहीं करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, प्रति प्रेम और आत्मजनों के प्रति अनुराग को तिजोरी देकर घर से मुझे निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मैं हृदय में इतना स्नेह से है। महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति में जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, ये क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान सकता। उसके लिए दीर्घ वर्षान ले रहा हूँ। मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों ने मेरे प्रति प्रेम का सुरता भाव है, उनके लिए मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। उनके क्या करूँ? मार्कंडेय बोले, ब्रह्मांड तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और समाधि नामक वे दोनों साथ साथ मेघा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनय पूर्वक व्यवहार करके बैठे। तपश्चात वे राजा ने वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बतलाइए। मेरे चित्त और अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला जाता है उसमें उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, ये जानते हुए भी कि मेरा कोई नहीं अज्ञानी की बातें मुझे के लिए दुख हुआ है। ये क्या है? इधर वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र स्त्री और नौकरों ने इसे छोड़ दिया। सौजनों ने भी इसको त्याग कर दिया है, तो भी यह प्रत्येक प्रति अत्यंत स्नेह दिखा रखता है। इसे प्रत्येक प्रकार में दोनों बहुत दुखी है। इसे प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उसके विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जन्य का आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो हमें जो मोह पैदा हुआ है वह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और उसमें मुझता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि मोले, महाभाग, विश्व मार्ग का ज्ञान सब जीवों में इसी प्रकार विश्व में सबके लिए अलग अलग। कुछ प्राणी दिन में नहीं दिखते और कुछ रात में नहीं दिखते, तो कुछ ऐसे जो दिन और रात्रि में धूप के समान रूप से दिखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वह एक ही नहीं होते। पशु और मुर्ग आदि भी सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों को समझ भी वैसी होती है जैसी उन मुर्ग और पक्षियों की होती है। जैसे मनुष्य की समझ होती है वैसी उन मुर्ग पक्षी आदि का होती है। ये सब अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों को चोंच में कितने भाव से उनको डाल डालकर खिला रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम देखते हैं कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों को अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन समझ में की कमी नहीं है, तथापि वे संसार के स्थिति अर्थात जन्म मरण का परंपरा बनाए रखने वाले भगवती माँ माया के प्रभाव द्वारा माँ ममता भवन से युक्त मोह के गहन गर्त में गिराए हुए गए हैं। इतने में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योगिंद्रा रूप भगवती महामाया, यहीं से जगत मोहित हो रहा है। भगवती महामाया देवी ज्ञानियों में चित्त को बहुत बलात् खींचकर मोह में डाल देती है। संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है। प्रसन्न होने पर मनुष्य की मुक्ति के लिए वरदान देती है। वही में परम विद्या संसार बंधु मोक्ष के हेतु सनातन देवी में तथा संपूर्ण इंद्रों में ईश्वरों को भी अधिसूर्य है। राजा ने पूछा, भगवान जी, आप महामाया कहते हैं, वह देवी कौन है? ब्रह्मांड, उसका अभिभाव कैसा है? उसके चरित्र कौन कौन से है? ब्रह्मा वेताओं में श्रेष्ठ, महर्षि देवों जैसा प्रभाव है, उनका स्वरूप है, उनके जिस प्रकार पद्म भाव हुआ है, वह सब आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। इसी बोले राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा है, संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है, उन्हें समस्त विश्व का व्याप्त कर रखता है, तथा इनका प्रकट उनके प्रकार का होता है। उनके स्वरूप में नित्य जन्म है तथा वे देवताओं को कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उन समय लोक में उत्पन्न हुई कालिक कहलाती है। कल्प के अंत में और संपूर्ण जगत का ग्रह में लीन हो रहा है तथा भगवान विष्णु विशेष नाग की सैया बिछाकर योगी नंद का आश्रय ले रहा है। उन्हें अनेक कानों में मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटव के नाम से विश्वास है। दोनों ब्रह्मा जी के वध करने के लिए तैयार हुए। भगवान विष्णु को नाभि कलमल विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब दोनों भयंकर असुरों को अपने समीप आया हुआ देखा और भगवान के निंदा मग्न देखा, तो एकांशित होकर उन्हें भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्र में निवास करने वाले योगेंद्र का स्वतन आरंभ किया। और वे स्वरूप आदिवर्ष जगत को धारण करने वाले, संसार का पालन और संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु को उत्तम शक्ति और भगवती निंद्रा देवी के भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगी। है ब्रह्मा बोले, देवी तुम स्वाहा तुम्हें सुधा और तुम ही वस्त्रकार हो, स्वयं स्वर भी तुम्हारे स्वरूप है। तुम भी देव जीवन दायिनी सुधा हो, निरंतर अक्षर कर्णों में आकर उकार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम्हें स्थित
इन मात्राओं के अतिरिक्त बिंदु रूपा में नित्य मात्रा है, इसके विश्व रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता। तब तुम्हें हो देव, तुम्हें संध्या सावित्री परम जननी हो देवी, तुम्हें इनसे अखिल परम को धारण करती हो, तुम्हें इस जगत की सृष्टि है, तुम्हें इसे पालन करती हो सदा, तुम ही कल्प में अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जननी देवी जगत की उत्पत्ति के समय में सृष्टि रूपा हो, पालन करने में स्तर रूपा का अत्यंत कल्याण अनुसार रूप धारण करने वाली हो। तुम्हें महाविद्या, महामाया, महादेव, महास्मृति, महारूप, सौरभ, महादेवी और महासूर हो। तुम्हें तीनों गुणों में उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्ही हो इसमें ईश्वरी तुम्ही हो और तुम्हें बोध स्वरूपा बुद्धि हो, लज्जा, वृष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खंड धारणी हो, शूल धारणी हो, सोर घोर रूपा और गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली भी, बाण, भुसंडी और परिध में यह तुम्हारे अस्त्र। तुम्हें सौरभ्य और शोभेतर इतना ही नहीं, जितने भी शोभे और सुंदर पदार्थ वे सबको अपेक्षा तुम्हें दिन सुंदरी और मैं पर सबसे परे रहने वाले परमेश्वर तुम्ही हो। स्वरूपा देवी, कहीं विशत सतरूप, जो कुछ वस्तुएं उन्हें सभी शक्तियाँ वही तुम्ही हो। जैसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि पालन संहार करते हैं, उन्हें भगवान को भी जो निंदा के अधीन कर दिया है, वह तुम्हारी स्तुति करने में कौन सा असमर्थ हो सकता है। तुमको भगवान शंकर और भगवान विष्णु की जो तुमने शरीर में धारण किया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी तुम हो, इसमें कृपालु, प्रभाव में प्रशंसा के योग्य हो। ये दोनों दुरुद असुर मधुर कैटअप है, दो मुंह में डाल दियो। जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो, इसमें साथ विदंतर दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन ब्रह्मास्त्र में मधु कैटअप के भी मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण में अधिष्ठा देवी योगी निंद्रा से इस प्रकार स्तुति की। भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाम, हृदय और वक्ष स्थल में निकलकर अवैध जन्म ब्रह्मा सृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योगी निंद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जगदंदर एकांगन जल में शिवसा की सैया पे जाग उठे। फिर उन्होंने दोनों असुरों को देखा। फिर दुरात्मा मधुकटेश्वर अत्यंत बलवान और पराक्रमी क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा लिए उद्योग कर रहे थे। भगवान हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5,000 वर्षों तक केवल महायुद्ध किया। दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया भी उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसलिए भगवान विष्णु से कहे, मैं तुम्हें वीरता में संतुष्ट, तुम्हें कोई वर मांगो। तब भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ प्रसन्न हो तो मुझे मेरे हाथ से मारो। इसने कि मेरे वर मांगा, यही नहीं कि वर में क्या लेना है। इसी प्रकार छले जाने पर उन्होंने संपूर्ण जगत में जल को जल देखा। कमल ने भगवान ने कहा, जहाँ पृथ्वी जल में ही डूबी हुई है, जहाँ सूखा स्थान वहीं वध करो। ऋषि बोले, तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने दोनों मस्तक पर जंगा पर कर चक्र से काट डाली। इस प्रकार देवी मामाएं ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं भगवान प्रकट हुई थी। अब तुम्हें एक प्रभाव से पुण्य करता हूँ, सुनो। माता रानी कीजिए।